चुनाव चाहे कोर्ट का हो चाहे राजनीति का, हर चुनाव दिलचस्प होता है। और अभी बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन कोर्ट में इस वक्त चुनावों का माहौल है। अभी आज हम कड़कड़डुमा कोर्ट में मौजूद हैं और आज शाहदरा बार एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर और मोस्ट सीनियर एडवोकेट एमएल शर्मा जी से आज हम मिलने वाले हैं। और मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है उनसे बात करके, और चुनाव को लेकर उन पर गहन चर्चा करेंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। अभी चुनावों का माहौल है, तो चुनाव मैं बैठ जाती हूँ इधर। चुनावों का माहौल है तो चुनाव इस वक्त जो चर्चा हो रही है वो हो रही है। एमएल शर्मा जी यहाँ पे मौजूद है, वो एमके शर्मा जी, माफ करिएगा, एमके शर्मा जी। तो बड़ी कंफ्यूजन है सर, एमएल शर्मा जी, एमके शर्मा जी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। चुनावों का माहौल है और बहुत अलग अलग मुद्दे भी हैं। सबसे पहले आपका अभी तक इसमें क्या लग रहा है कि कौन जीत रहा है और किसको आप चाहते हैं कि वो जीते? देखिए, इस पोस्ट पर जिस पे एम के शर्मा जी खड़े हुए हैं जी, ये एक प्रतिष्ठित पद है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। इनकी जिम्मेदारियां इस कारण से बहुत बढ़ जाती हैं बार के प्रति और उनके मेंबर्स के प्रति। जो हमने इनसे कहा है कि आप अब जो हमारे अब अधिवक्ता हैं उनकी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, डिजिटाइजेशन है, पारदर्शिता है, सुरक्षा है, ये वकीलों के लिए जो जिनकी कम प्रैक्टिस है उनके लिए क्या सुविधाएं दे सकते हैं, जैसे स्टाइफंड है या बहुत सी चीजें हैं, उनके लिए हमने इन्हें खड़ा किया है ताकि ये बार में जो अब तक कमियां रही हैं या वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाई हैं बार के मेंबर्स को, न्यू कमर्स को, ये उसे करें। जी, मैं ये सवाल पूछने वाली थी, आपने अच्छा हुआ पहले ही इस चीज़ का जवाब दे दिया कि जो नए जैसे यंगस्टर्स हैं वो आ रहे हैं, एडवोकेट बनने की जो इच्छा है उनके अंदर, हालांकि बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो सिटिंग की प्रॉब्लम हो, सबसे ज़्यादा सिटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए? कुछ प्लान, कुछ आइडिया आपका? तो हमारी प्राथमिकता ये होगी, जो नए लड़के आएंगे उनको क्रम वाइज, सीनियोरिटी वाइज उनको हम सीट अलॉट कराएं। उनको जो बेसिक सुविधाएं हम मिलनी चाहिए वो उनको दिलवाई जाए। जैसे कहीं कोसी कोर्ट में प्रॉक्सी काउंसिल की जरूरत है, तो अब जो न्यू कमर्स हैं उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि एक जैसे एक ग्रुप बना दिया जाए कि भाई किसी को भी किसी भी कोर्ट में कोई प्रॉक्सी काउंसिल पेश करना है तो उसे यू हैव टू पे 500 रुपीज एटलीस्ट, ताकि उसका जो आया है सोर्स ऑफ इनकम भी बना रहे, उसका इंटरेस्ट क्रिएट तभी होगा। और इसीलिए हमने इन्हें खड़ा किया है ताकि ये कल हमारा जो भी यहाँ पे रेपुटेशन है उसमें चार चांद लगाएं, न कि उसे डिमोरलाइज करें। तो इसलिए इन्हें हमने इसलिए किया है कि ताकि ये एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं, अपने समाज के अंदर भी इनकी प्रतिष्ठा है, मैनेजमेंट है कई जगह के, जैसे मंदिर का मैनेजमेंट है और भी हैं, कमेटियां हैं, RWA है। तो हमने इन्हें नोट किया है कि ये समाज से जुड़े हुए एक ऐसे अधिवक्ता हैं जिन्हें आने वाले एडवोकेट्स की और जो एडवोकेट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी एक आर्थिक स्थिति के बारे में और नॉलेज के बारे में भी वो है। तो इसलिए हमने इन्हें किया है। हम चाहते हैं कि सभी लोग हमारे एम के शर्मा जी को प्रोत्साहित भी करें, वोट भी करें, सपोर्ट भी करें, और यदि कोई भी चीज़ ऐसी है उसे बताएं कि भाई आपने फ्यूचर में ये करना है तो हम वोट देंगे। सजेशन उसके लिए हम सबसे अपील करते हैं कि एम के शर्मा जी को वोट दें। एक नेता के तौर पर एमके शर्मा को कैसे देखते हैं आप? नेता के देखिए, नेता तो पलटीबाज होते हैं, ये एक वकीलों के बीच में है तो ये नेता नहीं होंगे। ये जो लेडी एडवोकेट हैं जैसे कहते हैं ना, उनके भाई, और जो हम लोग सीनियर्स हैं उनके बेटे, और जो इनकी उम्र के हैं उनके भाई, उस तरह से ये काम करेंगे, ये 100% मुझे उम्मीद है। मैं तो ये भी कहता हूं कि यदि आपको बनने के, ये जीतने के बाद यदि नहीं करते हैं तो आके आप मुझे पकड़ लें, इनसे न कहें, मुझे पकड़ लें और ये कहते हैं जी आपके कहने पर हमने इन्हें वोट दी थी और अब इनका एटीट्यूड चेंज हो गया या इन्होंने ये किया। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात कह रहे हैं आप। मैं बाहर भी चला गया था, इंडिया से बाहर भी गया था, ब्रिटेन भी हो आया हूँ, लंदन भी, और आयरलैंड। इन्होंने ही मेरा पूरा काम संभाला। तो जब एक आदमी पे विश्वास होता है तभी उस पर काम छोड़ा जाता है।
वरना मेरी 40 ईयर्स से ऊपर की मेरी वकालत है, तो कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस होगी महीने की, और मैं इन्हें छोड़ के चला जाऊं और मुझे ये लगे कि मेरे लौट के आने के बाद तो यहाँ तो 0/0, नहीं, ऐसा नहीं। मैं आया, इन्होंने बताया कि जी इन केसों में ये फीस आई, इन उसमें ये हुआ, इस क्लाइंट ने ये किया, इसमें हमारा ये केस हुआ। तो ये एक कर्मठ व्यक्ति की तरह हैं, न कि एक राजनेता की तरह। कि राजनेता का क्या है कि वो मिलेगा ही नहीं आपको, जीतने के बाद नजर नहीं आते कहाँ गए, वो कहाँ गए, नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, मनोज जी यहीं पे अवेलेबल होंगे, प्रैक्टिस भी यहीं करते हैं, इनकी प्रैक्टिस मोस्टली यहीं की है। जाते हैं, हम भी जाते हैं कि 1-2 केस इधर उधर का, रोहिणी का, साकेत का, वहाँ का हो गया, हाई कोर्ट का, बाकी का ये मोस्टली अवेलेबल। यहाँ की बात जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे अंकित शर्मा जी के लिए? यही कहूंगा कि आप इस बार के लिए एक ईमानदार और कर्मठ वकीलों में से एक ऐसे वकील को चुने जो नेता ना हो। जैसे कहते हैं ना नेताजी नहीं हो, लेकिन वकीलों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। बहुत सी स्कीमें हैं जो अभी नए लड़कों को नहीं पता है, नए एडवोकेट्स जो आ रहे हैं हमारे भाई, उनको नहीं पता, उनके लिए भी ये सक्रिय होकर काम करें। तो मेरा कहना सभी से ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और M.K. शर्मा जी को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर जिताएं, भारी बहुत से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आप लोगों का। तो ML शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, चाहे वो एडवोकेट की किसी भी मुद्दे को लेकर हो। M.K. शर्मा जी को जिताने के लिए उन्होंने अपील की है, तो आप लोगों से हमारी भी यही अपील है कि M.K. शर्मा जी को भारी बहुमत से जिताइए, ताकि हम फिर दोबारा यहीं आ सके। नमस्कार।